अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। तो आज हमने बनाई है ज़बरदस्त सी एक डिश जो मैं अक्सर घर में मोस्टली जो बनाती हूँ और हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। कोफ्तों से ज़्यादा जो है वो ये ज़्यादा वाली डिश पसंद की जाती है और इसको कहते हैं हांडी कबाब। तो हांडी कबाब जो है बहुत ज़बरदस्त मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलिए आज मैं आपसे भी शेयर करूँ। बहुत ही डिफरेंट सा इसका जायका होता है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हांडी कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया। इसके अलावा लहसुन अदरक और 7 सब्ज़ मिर्चें काट के ली हैं और 1 से 1.5 डब्बा रोटी का पीस लिया है। एक बड़ा अंडा था, अगर छोटे हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च है और ये तिक्का मसाला है, दड़ा मिर्च है और ये है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ये सब जो हैं वो तकरीबन क्वार्टर क्वार्टर टेबल स्पून है, फुल नहीं है क्योंकि अभी हमें मसाले में भी डालना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये बड़ी ब्रेड थी तो मैंने इसका 1 से 1.5 पीस डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो फिर अब इसकी वजह से मैंने इसमें बेसन नहीं डाला। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन भी आधा किलो कीमे में 2 से 3 चम्मच आपको डालना होगा। तो अंडा भी हमने डाल दिया तो इस वजह से बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। और ये है मेरे पास चॉपर, ये छोटा चॉपर है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल कर करती हूँ। अगर बड़ा हो तो आप एक ही बार उसमें डाल के कर सकते हैं, और अगर ना हो तो अगर बहुत अच्छा सा फ़ाइन सा कीमा बना हुआ तो आप अच्छी तरह हाथों से मसल के उसको 5 से 10 मिनट अच्छा सा गूँधें और उससे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट ऑप्शन है। तो मेरे पास ये छोटा चॉपर है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, साथ ही फिर मैंने मसाला रख दिया, जिसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल सा ये ब्राउन होगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया है और यहाँ पे फिर नमक है, दड़ा मिर्च है थोड़ी सी, और ये अब आधी आधी चम्मच है बिल्कुल। और तिक्का मसाला भी आधी चम्मच है, आधी चम्मच जो है वो हल्दी है और साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर है और साथ 2 टमाटर हैं। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे प्याज हमारा हल्का सा हो गया तो हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। थोड़ा सा लहसुन की स्मेल जाएगी तो फिर हम इसके साथ बाकी चीज़ें डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर जितनी देर में नरम होते हैं हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, तो इस वजह से बाकी जो है वो साथ काम और कर लेते हैं। अभी ज़रा दूसरे मसाले नहीं डालने, पहले टमाटर थोड़े से नरम हो जाए तो फिर हम उसके बाद खुश्क मसाले डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है वो ये मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसके जो है आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी आप चाहें। ये कबाब बना लें और इनको इस तरह बना के एक ही बार इकट्ठा सा रखते जाएं। आप इनको किसी पेंसिल पे, किसी रॉड पे चढ़ा के भी बना सकते हैं। साथ साथ मैंने मसाला भी रखा हुआ है तो उसका जो है वो टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं खुश्क मसाले जो मैंने आपको बताया है, नमक, मिर्च। इसमें भी थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला है। तिक्का मसाला जिस दिन का मैं हांडी में डालती हूँ ना, हांडी का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो मैंने तिक्का मसाला बनाया है वो आप ज़रूर बनाएं। हत्ता कि आप थोड़ा सा उसको दाल में भी डाल दें तो आप यकीन करें दाल का बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी और इसका चूल्हा जो है वो फिर मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया था क्योंकि अभी कबाब नहीं बने थे। तो थोड़ी देर बाद ये कबाब मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं, क्योंकि जो अगर हम मसाले को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, अभी हमने उसमें कबाब डाल के उसको दम पे रखना है। तो फिर इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा हम भूनते रहेंगे तो वो बहुत ऐसे खुश्क सा हो जाएगा। तो हल्का सा मैंने ऑयल डाला है पैन में और यहाँ पे मैं कबाब जो हूँ वो इसमें डाल दूँगी और इनको मैं हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस 40% हम यहाँ पे कुक करेंगे और बाकी सारा मसाले के अंदर इसको कुक करेंगे। बस इनको मैं हल्की हल्की इनकी साइड चेंज करती हूँ तो ये देखें अच्छे से इनका कलर आ गया इन पे गोल्डन सा। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई टूटने का अंदेशा हो तो फिर अगर आप इस तरह पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लें तो फिर टूटने का बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं होगा मसाले में। अच्छा, ये सारे पहले वाले मैंने निकाल लिए और जो बाकी रहते थे वो भी डाल दिए। ये भी उलट पलट के मैंने देखे, ये भी काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। और ये वाला पैन वाला ऑयल भी जो है हम उसी हांडी में डाल देंगे क्योंकि ये कबाबों का मसाला है जो इसके साथ इसमें जो है वो लग के जलता रहा है। अच्छा, देखिए अब मसाला जो मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया और ये देखिए कितना अच्छा ढीला ढीला सा बना हुआ है। अब इसमें टमाटरों का जो है वो असर है, तो अब इसमें मैं सारे कबाब डाल दूँगी। अच्छा सा हम इनको मिक्स करेंगे और 15 मिनट जो है वो हम इसको दम पे रख के पकाएंगे। आप हल्की आग कर दें
तो ये बड़े अच्छे से खुद ही पकते रहेंगे, क्योंकि गोश्त है तो इसको ज़रा पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से जायका भी इसका अच्छा सा हो जाएगा। मिक्स कर दिया मैंने इनको अच्छा सा, और अब इनको मैं दम पे रख दूँगी। आप इस स्टेज पे आप इस पर दही भी डाल सकते हैं। दही डाल के तो आप इनको मिक्स करके दम पे रखते हो, जब आप खोलेंगे तो दही भी बड़ा अच्छा सा पका हुआ होगा और घी से ही निकला हुआ होगा। तो देखें अब ये कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो इनके ऊपर मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर जो पहले थी वो मैंने बाहर निकाली थी, दोबारा इसके अंदर डाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कहा ये ना हो मिर्चें हो जाएँ, और क्योंकि मिर्चें काफ़ी तीखी थी, तो दोबारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और साथ ही सब्ज़ धनिया। तो लुक आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त से फुलके बनाएं, तंदूर की रोटी बनाएं, नान लेकर आएँ, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ा देंगे, हत्ता के चावलों के साथ भी। तो अच्छा से चलिए इनको डिश आउट करते हैं। एक प्यारी सी डिश मैंने रख ली है और इसके अंदर मैं इनको निकाल रही हूँ। आप टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, कलर कितना प्यारा है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। तो रेसिपी आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।